और यह है श्रृंगार का सामान जो पंडितानी जी। शिकायतें छोड़िए जनाब, शुक्रिया अदा करिए उस ऊपर वाले का, क्योंकि जितना आपके पास है न जाने कितनों के पास नहीं। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है वट सावित्री व्रत वाला दिन, यानी कि 19 मई। और सुबह जल्दी उठ के मैंने सारा काम घर का निपटा लिया है। सारी साफ़ सफाई कर दी है, रसोई साफ़ कर दी है, नाश्ता पानी वगैरह सब बना के अपना काम ये निपटा लिया है। ये जो बहुत ज़रूरी काम होता है हमारा, चाहे हमारा कोई भी फंक्शन हो, चाहे घर में हो, चाहे हमें बाहर जाना हो। तो फ्रेंड मैं नहा के आ गई हूँ, सारा काम मेरा निपट गया है और अब मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने। प्रसाद में बनेंगे पूरी और गुलगुले और एंडी बैंडी बोलते हैं, आटे की बनती हैं वो। तो वो बनाने जा रही हूँ, वो बनाने के बाद होंगी मैं तैयार। चलो तैयार होने के बाद मिलती हूँ आपको। तो बस अब पहला काम था मेरा प्रसाद बनाने का, जो कि मैंने फटाफट तैयार किया। थोड़ा सा आटा गूँथा है ताज़ा, क्योंकि जो भी कुछ खाने पीने का हमें बनाना है वो मैं पूजा के बाद बनाऊंगी, इसलिए मैंने सिर्फ पूजन के लिए ये आटा गूँथा थोड़ा सा। और मुझे बनानी है 8 पूरी। चढ़ाने के लिए तो आप 5, 4, 6 इतनी भी चढ़ा सकते हैं, तो इसलिए मैंने 8 पूरी बना ली हैं। और 8 पूरी बनाने के बाद जो है, जो गुलगुलों का घोल बनाते हैं आटे के अंदर चीनी डाल के, वो भी मैंने तैयार करके रख दिया था। तो फटाफट से जो है यहाँ पे मैं 8-10 गुलगुले उतार लूँगी। इन्हें कुछ लोग पूड़े भी बोलते हैं, और ये मीठे होते हैं क्योंकि जिनमें चीनी डली होती है। कुछ लोग गुड़ डाल के भी बनाते हैं, तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा बना सकते हो। पूजा के लिए चाहिए होता है इतने गुलगुले पकेंगे, इतने जो है मैं ये प्लेट में अपनी ये पूरा पुजापा एक तरफ लगा लेती हूँ, क्योंकि इसको मैंने अखबार में लपेट के पन्नी में रखना है। तो जी यहाँ पर मैंने ले लिया है कच्चा सूत। ये बहुत ज़रूरी होता है और हमें कच्चे सूत का ही इस्तेमाल करना चाहिए पूजा में। बहुत से लोग रील भी रख लेते हैं, तो वो रील या कलावा वो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको 7 बार लपेट के एक माला टाइप से बना लूँगी, जिसको हमें गले में पहनना होता है। तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। और ये ली है मैंने हल्दी, इसको मैं घोल लूँगी। घोलने के बाद जो है इसके अंदर हम इस कलावे को, मतलब इस धागे को डालेंगे जो हमने माला सी बनाई है। और देखिए ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, और डालने के बाद जो है इसको अच्छे से इसमें मिला लूँगी, जिससे कि सारा हल्दी का रंग धागे पे आ जाए। और आप देख सकते हो बिल्कुल येलो कलर की एक माला बन के तैयार हो गई है। इसको बाद में से बाहर टांग दूँगी, जिससे ही सूख जाए। और मैंने रख ली हैं कुछ अखबार बैठने के लिए और पूजा पर रखने के लिए। खाली कटोरी है हल्दी घोलने के लिए, लोटा जल चढ़ाने के लिए, कथा की किताब, भीगे हुए चने, खरबूजा और आम 2 फल, और इसमें है जल। और यह है श्रृंगार का सामान जो पंडितानी जी को जाएगा। और इसमें है घी, इसमें रोली, दिया, बत्ती, धूप बत्ती है ना, धूप बत्ती, माचिस, रुई की बत्ती। इसमें है हल्दी, ये कच्चा सूत है। और यह है हमारा चढ़ावा, 4 पूरी एंडी बैंडी और गुलगुले, सारी 5 पूरियाँ। और ये सारा श्रृंगार का सामान है, 7 श्रृंगार का सामान है। इसमें चूड़ी है और इसमें दक्षिणा जो भी आपको रखनी हो वो। तो अब इसके बाद मैं जा रही हूँ तैयार होने, और फिर देखिए अब मैं कैसे तैयार होती हूँ। तो सबसे पहले जो है जब मैं नहा के आई थी बस जब ही फेस धोया था, उसके बाद नहीं धोया है। और अब मैं लगा रही हूँ ये हल्की सी कोल्ड क्रीम, जॉय की क्रीम है ये, बहुत हल्की सी ली है मैंने, ज़्यादा नहीं लगानी है आपको। और अपने पूरे फेस पर और गर्दन पर अप्लाई करनी है। और ये मैंने मंगा रखा है, मीशो से ही मंगाया था ये मैंने, जेल फेस पर मेकअप करने से पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है मेकअप के, तो आप 2-4 सामान से भी अच्छा सा मेकअप कर सकते हैं। इसके बाद लगाएंगे फाउंडेशन। और जो फाउंडेशन मैं अब लगा रही हूँ ये मैंने मीशो से मंगाया है, और इसकी क्वालिटी बेस्ट है। मैं इसे 100 में से 100 ही देना पसंद करूँगी, क्योंकि इसको लगाते ही चेहरे पे ना बहुत ग्लो आ गया, ब्राइटनेस बहुत आ जाती है एकदम। आपके स्किन पे जितने भी दाग धब्बे हैं या डल स्किन है, वो भी एकदम शाइन करने लग जाती है। तो एक बार आप ज़रूर मंगाइए, आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना ही लेना है, ज़रा सा, आप देख सकते हो मटर के दाने जितना मैंने लिया है। और इसको हम इस तरीके से डॉट डॉट करके लगा लेंगे। और गाइस मैं आपको बता दूँ, तो इस व्लॉग में गाइस मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा मेकअप भी दिखा दूँ कि मैं बहुत जल्दी जब मेकअप करना होता है कम टाइम में कम सामान में, तो मैं कैसे करती हूँ। वैसे तो मैं चाह रही थी कि एक मैं वीडियो इसी की बना के डालूँ, लेकिन मुझे नहीं टाइम मिला, तो मैं अब आपको इसी व्लॉग में दिखा दूँगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो अब लगाते हैं आई शेडो के लिए जो है इसका ब्रश नहीं था, तो ये भी मैं उंगली से ही लगाऊंगी। और ये है ब्लू हेवन का आई शेडो।
तो ये भी हाथ की हेल्प से ही मैं लगाऊंगी। देखिए मैंने उंगली में ले लिया और इसको आंखों पर अप्लाई कर रही हूँ मैं। तो दिन में जो मेकअप करते हैं ना गाइस, वो थोड़ा हल्का ही करते हैं, लाइट ही करते हैं, कि जो जो आपने लगाया है वो भी दिखे और ज़्यादा ओट सा भी ना लगे कि आपने कुछ ज़्यादा ही मतलब लगा लिया है। तो बस यहाँ पर मैंने हल्का सा पिंक कलर का आई शेडो लगाया है। उसके बाद हल्का सा ब्लश भी हाथ से ही अप्लाई कर लिया है इस तरीके से, क्योंकि दिन का मेकअप है तो थोड़ा सा लाइट ही करना है मुझे। तो ये बस मेरा काम हो चुका, एक तरह से मैं तैयार हो गई हूँ। इसके बाद आईब्रो पेंसिल आईब्रो पर अप्लाई करेंगे, इससे शेप बहुत अच्छी आ जाती है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगता है फेस आपका। अगर आपकी आईब्रो डार्क हैं तो अभी आप हल्की से अप्लाई कीजिए, अगर लाइट है तब भी हल्की से अप्लाई ज़रूर कीजिए। तो यहाँ लगाऊंगी अब मैं काजल। काजल जो मैं डेली में लगाती हूँ वही लगा रही हूँ मैं, ऐसा कोई स्पेशल काजल नहीं लेती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा मुझे सूट करता है और बहुत ज़्यादा अच्छे से लग जाता है। इसको इस तरीके से आप लगाओगी और इसके बाद जो है आईलाइनर लगा के और मस्कारा यूज़ करेंगे। हमारी लाइफ में हर एक चीज़ ज़रूरी है, उसी तरीके से ये त्यौहार छोटे हों या बड़े हों, जो भी त्यौहार आते हैं साल में वो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमें उन्हें अच्छे से ना मनाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये त्यौहार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना छोटा है, ये त्यौहार बड़ा है। जैसे दिवाली, रक्षाबंधन वगैरह को लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। त्यौहार तो त्यौहार है, छोटा हो चाहे बड़ा, और सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, अपना अपना महत्व है। और मैं जो हूँ सारे त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाना पसंद करती हूँ। अब मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितना मुझे आता है, जितना मैं कर सकती हूँ, उतना मैं उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर सकूँ। जो साल के 2-3 महीने बीच में खाली जाते हैं ना, जब कोई त्यौहार नहीं आती, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे ना कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, मतलब बिल्कुल खाली खाली सी हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो त्यौहार है ना, आपको सांस लेने का काम करवाते हैं और एक एनर्जी जो होती है ना आपके घर में, आपके बॉडी में, वो लेके आते हैं। पॉजिटिव एनर्जी का आपको एहसास होता है घर के अंदर। तो इसीलिए आप ये ना सोचें कि छोटा बड़ा त्यौहार या बड़ा त्यौहार, त्यौहार त्यौहार होता है और आपको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहने, खूब सजें संवरें और पूरी पूजा पाठ में ध्यान दें, अच्छे से उसको करें। तो आप खुद देखेंगे कि आपके आसपास जो है एक पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा सा बन गया है। मेकअप के बाद तैयार हो जाती हूँ, कपड़े चेंज कर लिए हैं, बालों में कंघा लगा लिया है मैंने, और अब बारी है मांग भरने की। तो मांग भरने के लिए सिंदूर जो है, ये मेरे पास सूखा सिंदूर है, जिसे मैं बेहद पसंद करती हूँ। सूखा सिंदूर ही लगाना मुझे अच्छा लगता है। तो जो लिक्विड वाला सिंदूर आता है ना गाइस, वो मैं नहीं लगाती। और ये मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, कि मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, कि भाई कोई माइंड ना करे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। तो देखिए मांग भर चुकी है। अब क्या करूँगी, बाल गीले हैं तो बस इन्हें काट के फटाफट यहाँ पर एक जूड़ा बना लूँगी, क्योंकि मुझे लगानी है यहाँ बेनी। बेनी लगाने के बाद जो है ईयरिंग पहन लूँगी। तो पहले मैं ईयरिंग में ना झुमकी पहनना चाह रही थी, लेकिन वो टाइम में मुझे मिली नहीं, तो फिर मैंने ये ईयरिंग डाल ली। ये भी बहुत सुंदर लगते हैं गाइस। और एक तरह से मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब लास्ट में सबसे लास्ट में आया बिंदी, और बिंदी लगाने के बाद जो है अब मैं दो मिला गले में मंगलसूत्र डाल के मिला के साड़ी लगाई है, उसके बाद पहनूंगी। देखिए अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ और अब पहनना है मुझे साड़ी। और उसके बाद मैं लगाई मेहंदी। मैंने सिंपल मेहंदी लगा ली, सिंपल मेहंदी भी अच्छी लगती है कभी कभी बहुत ज़्यादा। तो जी देखिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और बच्चे नहीं थे, कल स्कूल गए थे, क्योंकि बड़मावस की छुट्टी नहीं रहती। तो मैंने जो है ना अपना लुक आपको इस तरीके से दिखा दिया है, कैमरा खुद ही ऐसी इस तरीके से करके आप देख पा रहे होंगे। तो आपको ये लुक ज़रा सा भी अच्छा लगा, साड़ी अच्छी लगी और मेकअप अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अब मैं निकलती हूँ पूजा के लिए। पूजा करने के लिए घर के पास ही जो बड़का पेड़ है वहाँ पर जा रही हूँ मैं, और वहाँ पर मुझे मिल जाएंगी मेरी भाभी भी। आज हम दोनों मिलके पूजा करेंगे। तो बस जी हमारी पूजा की तैयारी शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर जो है पहले ही लेडीज़ें पूजा करके गई हुई हैं, तो बहुत सारा सामान रखा हुआ था। तो जब हम पूजा करते हैं ना, तो सबसे पहले हम वहाँ पे साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ से सारा सामान उठा के हम एक तरफ रख देंगे, और सामान को उठाने मतलब रखने के बाद जगह हो जाएगी यहाँ पर। तब हम अपना यहाँ पर एक अखबार बिछाएंगे और उस पर अपना पूजा सामग्री रखेंगे। यहाँ पत्ते की हेल्प से हमने सारा सामान यहाँ पर हटा लिया है, आप देख सकते हो। तो मैं ले गई थी डोलची में जल, क्योंकि वहाँ पर पानी वगैरह की कोई सुविधा नहीं है अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लोटे में जल ले लिया है। सबसे पहले जो है हमें जल्दी चढ़ाना होता है। पहले हम
वट के पेड़ की जड़ों को सींचते हैं, उन्हें जल देते हैं और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारी पूजा स्वीकार कीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। बस यहाँ पर जो है हमने जल देने के बाद हमें सबसे पहले लेने हैं यहाँ फेरे, यानी कि 7 बार हमें परिक्रमा करनी है तो कच्चा सूत लपेटते हुए। तो कच्चा सूत जब हम लपेटते हैं ना तो हम तोड़ते नहीं हैं उसे, 7 बार हम परिक्रमा करेंगे और जो सूत बचेगा उसको हम वहीं पर लपेट के आ जाएंगे। या आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना सूत आपका लग जाएगा, उतना ही आप रखिए। तो हमने क्या करा, पहले यहाँ पर जो है, वैसे तो यहाँ पर परिक्रमा करने में आप देख सकते हो बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन हमने परिक्रमा करी और जितना भी हमारा धागा बचा हमने वहीं पर उसको लपेट दिया। तो यहाँ पर जो है हम परिक्रमा करने के बाद बैठ गए और 1-2 लेडीज़ें और आ गई थी। तो यहाँ पर हमने पहले बिछाया अखबार और अखबार में हमने रखा सामान। तो सामान मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वही सारा सामान जितना भी मैंने आपको दिखाया था वो सारा सामान मैं यहाँ पर रख दूँगी। गुलगुले, पूरी, एंडी बैंडी, भीगे हुए चने, पंखा, फ्रूट्स, जल तो हम चढ़ा ही चुके हैं, और हल्दी। तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, दिया बड़ी मुश्किल से हमने जलाया और दिया जो है ना बीच बीच में कई बार शांत भी हो गया था। लेकिन वही बात है ना कि जब हवा चल रही है तो फिर क्या कर सकते हैं, अपने मन में वहम न लाके, और बस हमने जो है अपने पूजा में ध्यान लगाया और यहाँ पर हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। चलाने के बाद जो है हम हल्दी ले गए थे, उसको हमने घोला, अपने हाथों पर लगाया और हमने वट वृक्ष पर अपने हाथ के थापे लगाए। और फिर यहीं पर हम लगाएंगे रोली और चावल से हमने इनका तिलक किया और उसी रोली को हमने अपने माथे पे तिलक लगाया और अपनी मांग भरी। उसके बाद हमारी आगे की पूजा शुरू हुई। और यहाँ पर हमने देखिए धागे को भी लटका दिया है, जो हमने गले में पहनने के लिए माला बनाई थी वो भी हमने यहाँ पर धागों में फंसा दिया है। तो गाइज़, हर किसी के ना अपने अपने रिवाज होते हैं। पूजा में जो सामग्री चढ़ती है वो सेम ही होती है, बस थोड़ा बहुत ही हेर फेर होता है। पूजा सभी एक ही तरीके से करते हैं। वैसे भी ये पूजा ऐसी नहीं है, आप इसमें कुछ भी बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। घटानी अच्छी नहीं होती पूजा, बढ़ानी अच्छी होती है हमेशा। तो यहाँ पर मैं जो है कहानी कर रही हूँ। कहानी लेते समय हमने हाथों में चने ले रखे हैं, क्योंकि खाली कहानी नहीं सुनते। कहानी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी सुनने में और पढ़ने में, ये बस मन कर रहा था कि कई बार रिपीट करूँ इसको मैं। और मैंने जो है कहानी पहली बार पढ़ी है, नहीं तो हम क्या करते हैं फ़ोन में लगा लेके सुन लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती, वो मज़ा नहीं आता उसको सुनने में जो हमें ऐसा आया। तो कहानी हमारी पूरी हो गई थी। उसके बाद हमने आरती करी है। आरती करने के बाद जो है हमने ये धागा लिया और धागा जो है गले में डालना है। तो क्या हुआ, जो आंटी धागा लपेट रही थी ना, कच्चा सूत परिक्रमा कर रही थी, उन्होंने मेरे धागे को भी लपेट दिया था। तो बड़ी मुश्किल से उसमें से मैंने ये निकाला। तो बस इसके बाद मैंने अपने गले में डाला। कुछ लोग पहले ही डाल लेते हैं वट वृक्ष से छुआ के इसे अपने गले में, फिर कहानी कहते हैं, और कुछ लोग कहानी कहने के बाद। तो जैसा आपके यहाँ होता है आप वैसा ही करिए। और पूजा में कभी भी ना दिमाग में ये नहीं लाना चाहिए कि अरे ये मुझसे गलत हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि पूजा प्रॉपर कोई नहीं कर पाता। संपूर्ण पूजा किसी को नहीं आती, कोई नहीं कर सकता। और जितना हम करते हैं सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं। तो जो आपने नहीं किया या जो छूट गया या किसी बात का आपके दिमाग में आ रहा है कि अरे हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा होता वैसा होता, तो आप क्षमा मांगिए भगवान जी से कि भाई जो भूल चूक हुई है उसे माफ़ करिए। और मैं भी यही करती हूँ। बस यहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि बस सावित्री माता हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारी पति की लंबी उम्र हो, वह स्वस्थ रहें। अटल सुहाग की कामना के लिए ही ये पूजा की जाती है। तो यहाँ पर जो है हम दोनों बैठ गए हैं, ये छोटी भाभी हैं, और यहाँ पर हमने फिर से प्रार्थना की। और जैसे हम पैर छूते हैं भगवान जी के, तो यहाँ पर हमने वट वृक्ष के इस तरीके से हमने पैर दबाए हैं, इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ बैठ गए, क्योंकि यहाँ पर हमें भरनी थी गोद एक दूसरे की। अगर आप साथ में हैं, मतलब आपके साथ कोई है, तो आप इस तरीके से ज़रूर कीजिए। और कोई साथ में नहीं है और वहाँ पे और माताएं बहनें हैं, तो उनसे इस तरीके से आप करवा सकते हो। अपनी गोद में थोड़ा सा पूजा का सामान जो भी है खाने पीने का वो रखवा के, और उनसे अपनी मांग भरवा लीजिए, टीका लगा दीजिए। तो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। तो यहाँ पर हमने एक दूसरे की मांग भर दी है और हमारी यहाँ पर हुई पूजा संपूर्ण। और पैर छूने के लिए कन्या थी, ये भतीजी है, तो मैंने इसी के पैर छुए हैं, क्योंकि पूजा के बाद अपने से बड़ों के या कन्याओं के पैर ज़रूर छूने चाहिए। ये कच्चे चने 5 या 7 हमें निगलने होते हैं, पानी से सटकने होते हैं, चबा के नहीं खाते इनको।
तो वही हमने यहाँ पर कर लिया, सारा सामान उठा के रख लिया, क्योंकि ये सारा सामान जाएगा पंडित जी को, बायना अलग से इसके ऊपर रख के पैसे रख के उन्हें दे देंगे। तो उसके बाद हमने कुछ फ़ोटो शूट करवाई, पूजा बहुत अच्छे से हो गई। आप सब लोगों की पूजा कैसे हुई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।